आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। आज की ये मीटिंग जिस हिस्से में रखी गई है उसे पुराने कांग्रेसी, बात के राष्ट्रवादी, अब आज़ाद अपना गढ़ मानते हैं। मगर मैं 25 साल की तरफ नहीं जाऊंगा। 2012 से इस वार्ड ने 3 मेयर दिए, इस वार्ड ने स्टैंडिंग चेयरमैन दिए। अगर मैं ये कहूँ कि मुसलसल 10 साल तक इस वार्ड के कारपोरेटर वहाँ पर ओहदेदार रहे, जिससे पूरा शहर की तामीर और तरक्की की जिम्मेदारी थी। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वार्ड में जहाँ से वो चुन के आए उसी की तामीर तरक्की नहीं हुई। ये मत समझो कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था और वो किए नहीं, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने किया, उन्होंने फंड भी मंजूर किया, उन्होंने यहाँ पर टेंडर भी निकाला, मगर काम नहीं हुआ। यही वार्ड था जहाँ के 57 काम, जहाँ के 37 काम, और यहीं के काम की वजह से बुलंद इकबाल ने उन्हें चैंपियन चोर नाम दिया था, चैंपियन चोर। और इसी चैंपियन चोरी के नाम पर 2019 का इलेक्शन हमने लड़ा। पूरी मेहनत से कोशिश की और ये सोचे कि आज जो आमदार आए हैं वो कहीं ना कहीं अब उनके साथ जो टीम लगी है वो पूरी की पूरी टीम को लेकर इस शहर में काम काज करेंगे। मगर बड़े अफसोस के साथ, माफ़ी के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो सोच कर सब लोग लगे थे, अकेला मैं नहीं, जो भी लोग उनके साथ लगे थे वो सब के सब लोग नाउम्मीद हो गए। ना इन्होंने कोई करप्शन का एक मामला मंत्रालय में या मंत्रालय से इन्होंने कोई ऐसा कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की। मैं 2019 के बाद बार बार बोलता रहा कि मुफ्ती साहब, इनके ये पेपर्स हैं, वहाँ पर आप सोर्स लगाइए। अब आप एमएलए हो। कुछ फाइल यहाँ की थी जो मैं बोला कि बुलंद इकबाल ने इन्हें चैंपियन चोर कहा था। ये उस वक्त एमएलए थे जब हम तहरीक चलाया करते थे। इनके पास एमएलए कांग्रेस के कई थे। यहाँ की कई चोरी ऐसी थी जिस पर उस वक्त शेख आसिफ ने 12 एमएलए के लेटर लगाए। भाई जगताप और ऐसे जो कांग्रेस के 12 एमएलए थे उनका लेटर लगाकर नगर विकास सेक्रेटरी तक मैंने मंजूरी करवा ली थी। मगर जब मामला सीएम ऑफिस में गया तो वहाँ 12 एमएलए के लेटर लगाकर उसको रोका गया। शेख आसिफ के अकेला दम भी नहीं था कि अकेले के लेटर पे रुकवा सके, मगर हम मजबूर थे कि हमारे पास उस वक्त जो पार्टी थी ना उसका कोई एमएलए था, ना हमारे शहर में हमारा एमएलए था। हम मजबूर थे। जब 2019 में मुफ्ती साहब चुन कर आए तो मैं मुसलसल उनको बोला कि मुफ्ती साहब ये सब पेपर्स हैं, सीएम ऑफिस में ऐसे ऐसे मामले में ये फाइल अटकी है, आप सीएम से टाइम लीजिए, मुझे लेकर चलिए। हाँ मुस्तकीम मैं करता हूँ, मैं चलूँगा। मगर वो नहीं गए। बाद में मालूमात मिली कि एमएम खान से बैठक हो गई, तो बड़ा हैरान था मैं। मगर ये बोला गया, उन्होंने नहीं बोला, उनके साथ में रहने वाला वो भी साथ छोड़ दिया है। अगर वक्त आएगा, अभी इलेक्शन आ गए, उसको भी स्टेज पर खड़ा करूँगा। वो बोले कि मुफ्ती साहब बहुत परेशान हैं, वो वजह से थोड़ा सी कर लेकिन जान दें। मैं बहुत हैरान था कि जिनके खिलाफ हमने इतनी मेहनत करके हुआ, जो टैक्स के जरिए कारपोरेशन में पैसा जाता वो इनके खीसे में गया। आज वो बेचारे लुट गए, उनका पैसा भी गया, उनकी जगह भी गई। इसीलिए बुलंद इकबाल ने इन्हें चैंपियन चोर कहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में समाजवादी वाहिद ऐसी पार्टी है
कि मालेगांव शहर में एरिया के हिसाब से सियासी मजबूती और सियासी हालात बदलते हैं। पूरा शहर एक सियासी हालात पे नहीं रहता, कहीं पे किसी का अच्छा होता है, कहीं कोई कमज़ोर होता है, मगर समाजवादी वाहिद पार्टी है। आप सुनते होंगे कोई बोलता मेरा पक्के एरिया में बहुत अच्छा है, कोई बोलता मेरा कच्चे एरिया में बहुत अच्छा है। हमने गुरुवार वार्ड, तुम्हारा गोल्डन नगर, आगरा रोड का शुमाली हिस्सा, आज यहाँ मीटिंग ले रहे हैं, किले में मीटिंग लिए। मैं जो बोल रहा हूँ आप कान खोलकर सुन लो, और अगर आप ध्यान देते होंगे कि पूरे शहर में अगर किसी की बुनियाद मजबूत है तो वो वाहिद पार्टी समाजवादी है। जो अपने आप को आज नुमाइंदे बोलते हैं, वो बोलते हैं पक्का एरिया मेरा है। मैं बोलता हूँ कच्चे एरिया में तो उनके पास आदमी भी नहीं है काम करने वाले। आज ये पुरहुजूम मीटिंग ये बात साबित करती है कि पक्के एरिया में भी हम ही हैं, कच्चे एरिया में भी हम ही हैं। बाकी दो लोग दो हिस्से में बटे हुए हैं। आज अगर कोई एक नंबर पर है तो हम हैं, बाकी 2 और 3 नंबर की लड़ाई वो आपस में कर रहे हैं। कोई आज पार्टी में रहने के बाद 5 साल जो पार्टी के लिए कुछ नहीं किए, उस पार्टी में रहने के बाद आज कांग्रेस की चौखट पर जा रहे हैं। एक का हाल ऐसा है कि ना झंडा है ना डंडा है। हमारे पास झंडा भी है, हमारे पास डंडा भी है, हमारे पास पूरे शहर में बुनियादी काम करने वाले लोग भी हैं। मैं अगर बोलूं कि पूरे शहर की सिर्फ एक हिस्सा है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जहां हमको लगता है कि अभी हम वहां कमज़ोर हैं, एक वार्ड ऐसा है। बाकी पूरे शहर की हर जगह यादी पर हमारे लोग हैं, उस हिस्से में भी हम काम कर रहे हैं। हमने लोगों को लगाया और इंशाअल्लाह जल्द ही उस वार्ड और वो हिस्से में भी हम पूरी ताकत से वहाँ भी हमारी बुनियाद रखेंगे। बाकी किसी भी पार्टी की पूरे शहर में काम काज करने की आज ताकत नहीं है। मैं बहुत हैरान हूँ कि इस शहर में हमारे आमदार साहब हर मामले में झूठ, हर मामले में झूठ। तामीर और तरक्की का नारा जो 99 में लेकर आए, उनकी मदद करने वाले, इस्लाह सियासत की बात करने वाले, आज शहर के उलमा को आना पड़ रहा है कि सियासत की इस्लाह की ज़रूरत है। मुझे बताओ, एक आलिम के आने से पहले 99 से पहले उलमा इकराम को जमा होना पड़ा कभी कि सियासत में इस्लाह की ज़रूरत है। उस वक्त इस्लाह भी थी, उस वक्त ज़रूरत के काम करने वाले लीडर भी थे। ना आज ज़रूरत के काम करने वाले लीडर हैं। जो इस्लाह सियासत का नारा लगाए थे वो खुद दूसरी डगर पर चले गए। आज उनको इस्लाह करने की ज़रूरत है। उलमा इकराम इकट्ठा हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस्लाह सियासत की ज़रूरत है। ऐसा इस शहर में कभी नहीं हुआ। मामूली बात में झूठ। एक मस्जिद के परमिशन को लेकर अगर कोई आदमी झूठ बोल सकता है, उसी की पार्टी का एक ही एमएलए, यानी एक साथी एमएलए जो 5 साल मुसलसल इनके ताल्लुक से यही बोला कि कोई काम नहीं करते, सिर्फ क्रेडिट लेते हैं, झूठ बोलते हैं। हमारे समाजवादी में आने से पहले कब्रिस्तान ट्रस्ट रईस शेख के पास भी गए थे। रईस शेख ने भी उसमें लेटर दिया उस कब्रिस्तान ट्रस्ट को। वो लेटर भी मुझे दिया गया, मगर भैया लाल शाह जो तकिए में रहे, जो हमारी पार्टी का नहीं था, कि मैं हैरान हूँ कि वो शहर जो निहाल अहमद को चुनकर देता था, वो शहर ऐसे आदमी को चुनकर दे रहा है। मैं हैरान हूँ। मगर मैं हैरान नहीं था उस वक्त भी। मुझे समझ रहा था कि एक असर है, उसके तहत लोगों को एक मामला लगता है कि आगे कुछ होगा। मगर सियासत के 17-18 सालों में अब लोगों को ये महसूस जब होने लगा कि ये दोनों से कुछ नहीं होने वाला, ना शहर की तरक्की होने वाली, ना सियासत की इस्लाह होने वाली, ना ही ये रोड गटर की बात बोलते वो तक ये शहर में नहीं करके दे रहे हैं, तो शहर तीसरी तरफ देखने लगा। और तीसरी क़यादत जब शान हिंद के शहर को महसूस होने लगी, आज मैं बोलूँ हमारे पास हज़ारों से मफलर आए थे लखनऊ से,
आज मेरे पास 3 मफलर बचे। पार्टी में इतने लोगों का इस्तेकबाल हो रहा है, बहुत सी खबर आ रही है, बहुत सी नहीं आ रही है। मैंने मेरी ज़िंदगी के एक्टिव पॉलिटिक्स के 20 साल में कभी ऐसा नहीं देखा कि मैं जिनको पहचानता भी नहीं वो फ़ोन करके या ऑफिस पर आकर मिलते हैं और बोलते हैं कि हमको तुम्हारे साथ, तुम्हारी पार्टी के साथ ज्वाइंट होना है, तुम हमारा इस्तेकबाल करो। हमारे पास मफलर ख़त्म हो गए। अबू आसिम आजमी साहब को कल ही फ़ोन किया कि मफलर भेजो, लोग बेताब हैं। तो वो बोले कि मैं जा रहा हूँ बस लखनऊ, वहाँ से मफलर भी भेजता हूँ, तुम्हारा ऐलान भी करवाता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ कि कोई कहीं भी जाए, कोई आज़ाद लड़ने का ऐलान करे, कोई पार्टी की तलाश में निकल जाए, मालेगांव शहर में सबसे पहले अगर किसी का ऐलान होगा तो शान हिंद का होगा, ऑफिशियली समाजवादी पार्टी का होगा। बाकी सब ढूंढते रहेंगे, घूमते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, घूमते रहेंगे। इनको खुद नहीं पता कि ये आगे क्या करेंगे। इनके साथ जो लोग आज हैं उनको भी किसी को ठेके के नाम पे, किसी को पैसे के नाम पे लालच देकर रोक रहे हैं। और मैं भी सोच रहा हूँ 5 साल में बहुत कमाए हैं। मालेगांव की तारीख में किसी एमएलए ने इतना रुपया नहीं कमाया होगा जितना रुपया इन्होंने 5 साल में कमाया है। इधर से भी ले लिए, उधर से भी ले लिए, सब तरफ से ले लिए, तो पैसा लिए भी बहुत है। आज जो जानिसार बेचारे थे वो भी बोलते हैं 10,000 दो तो रुकेंगे, नहीं तो मुस्तकीम से बातचीत चालू है। मैं भी सोच रहा हूँ इसे मिल के जाते और वो बेचारों का फ़ायदा हो जाता तो अच्छी बात है। बड़ी तादाद में अगर अखिलेश यादव का जलसा 9 अगस्त को जो पोस्टपोन हुआ, फिर बाद में मैं ही सोचा कि इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत ही थी कि इलेक्शन थोड़ा आगे बढ़ा। वो जलसा उस वक्त के बजाय अगर और आगे होगा तो हमारे लिए भी अच्छा है। वो एक अल्लाह की हिकमत थी कि उस वक्त पोस्टपोन हुआ, नहीं तो उस वक्त इनके कितने लोग पार्टी में आ गए होते, अभी भी आने वाले हैं। ये इनको फिक्र भी है, मिल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, बड़ी फिक्र है इनको, लोगों को लगा भी रहे हैं, जिनको लगा रहे हैं वो भी आने वाले हैं। तो आपके हालात इस शहर में अच्छे हैं, आपकी पार्टी आज इस शहर में सबसे ताकतवर पार्टी है। आपके लीडरान यहाँ से लेके बम्बई से लेके लखनऊ, दिल्ली तक मजबूत लीडरशिप आज आपके पास है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि शान हिंद पढ़ी लिखी है, इसे इंग्लिश भी आती है, मराठी भी आती है, उर्दू भी आती है, हिंदी भी आती है, अरबी भी आती है, सब ज़बान आती है। इसे ये भी मालूम है कि मंत्रालय में काम कैसे करना चाहिए, कारपोरेशन में कैसे करना चाहिए, राशन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भरना है या पढ़ना है तो हिज्जे नहीं लगाना पड़ेगा, इसको अरबी में भी हिज्जे नहीं लगाना पड़ेगा। ये भी मैं आपको बोलता हूँ, मराठी में भी हिज्जे नहीं लगाना पड़ेगा, इंग्लिश में भी नहीं, हिंदी में भी नहीं, उर्दू में भी नहीं। आज किसी को पढ़ना ही नहीं आता, कोई